ज्योति शर्मा, रवि निगम और रतन यादव और उनके साथ थाना प्रभारी दुर्ग, इन्होंने महिलाओं के साथ उनके मतलब संवेदनशील अंगों के साथ छेड़छाड़ किया है, गाली गलौज किया है और पुलिस वालों की उपस्थिति में किया है और गैंग रेप की धमकी भी दिया है। ये आरोप है हमारे पास उनके खिलाफ। तो ये जब मामला की सुनवाई होगी तभी बात हो सकती है। जो दो नन्स और जो 3 आदिवासी लड़कियां जो उनको गलत आरोप लगा था कि धर्मांतरण और मानव तस्करी का, उसी के संबंध में हम लोग आवेदन देने यहाँ पर आवेदन दे दिए थे, जिसका आज पहला सुनवाई है। इसके अलावा हम लोग राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, उसके बाद जनजाति आयोग को, महिला आयोग को, मानवाधिकार आयोग को, सबको किया है। देखिए, मेरे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से आवेदिकाएं आ चुकी हैं। अनावेदक गणों ने आने से इनकार किया है, तो हमारी जो प्रक्रिया है उसके तहत हम थाना के माध्यम से उनको अगली सुनवाई की सूचना देंगे। अब उसमें थाना प्रभारी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इन्होंने महिलाओं के साथ उनके मतलब संवेदनशील अंगों के साथ छेड़छाड़ किया है, गाली गलौज किया है और पुलिस वालों की उपस्थिति में किया है और गैंग रेप की धमकी भी दिया है। ये आरोप है हमारे पास उनके खिलाफ। तो ये जब मामला की सुनवाई होगी तभी बात हो सकती है और इस मामले में चूंकि पुलिस थाने से भी हमको बुलवाना पड़ेगा। जीआरपी पुलिस भिलाई टीम उनको भी बुलाना पड़ेगा, वो भी उपस्थित नहीं है। आज सुनवाई का टाइमिंग 5 बजे तक है। हो सकता है पुलिस अधिकारी पहुंच सकते हैं, तो वेट करेंगे अभी। अनावेदक इसमें ये है ना, ज्योति शर्मा, रवि निगम और रतन यादव और उनके साथ थाना प्रभारी दुर्ग, हाँ, राजकुमार नोरजी, जीआरपी पुलिस, उनके खिलाफ। अब ये तो प्रक्रिया के तहत हमें कम से कम 15-20 दिन के बाद की जो डेट होगी उसमें ही रख पाएंगे। 25 तारीख पिछले महीने में जो 2 नन्स और जो 3 आदिवासी लड़कियां जो उनको गलत आरोप लगा था कि धर्मांतरण और मानव तस्करी का, उसी के संबंध में हम लोग आवेदन देने यहाँ पर आवेदन दे दिए थे, जिसका आज पहला सुनवाई है। इसके अलावा हम लोग राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, उसके बाद जनजाति आयोग को, महिला आयोग को, मानवाधिकार आयोग को, सबको किया है। जी जी, हाँ, बिल्कुल दबाव कारण हुआ है। जब वो काम करने जा रहे थे, आप तो जानते हैं छत्तीसगढ़ में रोजगार नहीं है, तो अपनी इच्छा से, उनके मम्मी पापा की इच्छा से, घर वालों की इच्छा से काम करने जा रहे थे, उनको जबरदस्ती मानव तस्कर का रूप दिया है, जबकि वो सरासर गलत है। उन लोग 19 साल, 20 साल, 22 साल की लड़कियां हैं, उनकी इच्छा से जा रहे थे, उनको जबरदस्ती मानव तस्कर और पहले से ही उन लोग धर्मांतरण का आरोप लगा है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रभु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। छत्तीसगढ़ से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, छत्तीसगढ़ से खबर यह आ रही है कि जो क्रिश्चियन ननों को गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको जेल में भेज दिया गया था। साथ ही साथ 3 बहनों के ऊपर आरोप भी लगाए गए थे, एक भाई के ऊपर आरोप लगाए गए थे। बहुत बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ में महिला आयोग ने सुनाया है। जी हां, सुनवाई के दौरान ये जो लड़कियां हैं, ये बहनें हैं जिनके ऊपर ज्योति शर्मा और कुछ दल के लोगों ने हमला कर दिया था। हमने देखा कि किस प्रकार से उनको धमकाया गया था और उनके साथ गंदा गंदा व्यवहार किया गया था, वो हमने देखा। वो 3 क्रिश्चियन जो बहनें हैं वो पुलिस स्टेशन में भी गई थी, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद महिला आयोग के पास ये जो केस पहुंचा, तो सुनवाई के दौरान ये जो 3 बहनें महिला आयोग में शिकायत को दर्ज करवाया। जब सुनवाई के दौरान ये दूसरा पक्ष के लोग नहीं आया, यानी कि ज्योति शर्मा और उनके पक्ष के लोग नहीं आया, इसीलिए महिला आयोग ने बड़ी चेतावनी दी है कि अब उनको पकड़कर पुलिस लाएगी, नहीं तो अब बहुत बड़ी कार्रवाई होगा। इस प्रकार से महिला आयोग ने कहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। एक और बार फिर से हमने देख सकते हैं कि इसी लोगों के ऊपर जिस प्रकार से ननों के ऊपर मानव तस्करी का और धर्मांतरण का आरोप लगाया गया था और वो 3 बहनों के साथ में बहुत बड़ा बदसलूकी किया गया था, उनको मारने पीटने, धमकी और भी बहुत सारी धमकियां दिया था। तो जो ये 3 बहनें हैं वो पुलिस में गया, लेकिन फिर भी उनकी कोई भी सुनवाई नहीं की। फिर महिला आयोग के पास ये मामला पहुंचा है, यानी कि भारत महिला एवं बाल कल्याण सरकार, भारत सरकार के पास ये मामला पहुंचा है। खबर ये आ रही कि नन अरेस्ट केस में आदिवासी
युवतियों ने बदसलूकी मामला, राज्य महिला आयोग में हुई सुनवाई, दूसरा पक्ष को लाएगी पुलिस। जी हाँ, ये पहुंचे नहीं। पुलिस ज्योति शर्मा और उनके साथ में जो जो लोग इन्वॉल्व थे उनको पकड़कर पुलिस लाएगी। जी हाँ, नन अरेस्ट मामले में ये जो मामला है राज्य के महिला आयोग तक पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में नन मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। मानव तस्करी और धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोप से जुड़े हुए इस मामले की सुनवाई राज्य महिला आयोग में रखी गई थी। सुनवाई में तीनों आदिवासी जो बहनें हैं वो वहां पर व्यक्तिगत रूप से आयोग के पास पेश हुई थी, लेकिन दूसरा पक्ष पूरी तरह से पेश नहीं आया, वो आए ही नहीं। महिला आयोग ने कहा है, डॉक्टर किरणमय नायक ने साफ कहा है कि अब पुलिस को इस प्रक्रिया में शामिल करना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जब दूसरा पक्ष आयोग के समन के बाद भी उपस्थित नहीं हुआ है तो अगली बार थाने के माध्यम से सूचना दी जाएगी। यदि वे तब भी नहीं आते हैं तो थाना प्रभारी को सीधे इस मामले में इन्वॉल्व करना होगा। जी हाँ, महिला आयोग ने यह चेतावनी दिया है कि ज्योति शर्मा अगर दूसरी सुनवाई में अगर नहीं आया तो थाना प्रभारी को इस मामले में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। किरणमय नायक, अध्यक्ष महिला आयोग छत्तीसगढ़, उन्होंने कहा है कि पीड़ित महिलाओं ने आयोग में छेड़छाड़, गाली गलौज, संवेदनशील अंगों के साथ गलत हरकत और भी गलत तरीके से गंभीर धमकियां दी है। शिकायत दर्ज कराई गई है। हैरान की बात यह है कि यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई है। महिला आयोग ने आज की सुनवाई में ज्योति शर्मा, रवि निगम, रत्न यादव, थाना प्रभारी दुर्ग और राजकुमार को भी बुलाया था, लेकिन उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। ये लोगों में से कोई भी जब ये महिला आयोग ने मीटिंग रखा था उसमें ये लोग शामिल नहीं हुए। आयोग ने कहा कि यदि वे आगे की पेशी में नहीं होते हैं तो 15-20 दिन का समय देकर दोबारा सुनवाई तय की जाएगी। ये छत्तीसगढ़ के महिला अध्यक्ष आयोग का बड़ा बयान सामने आया है। इस मामले में 3 जो बहनें थे उनके साथ में सीपीआई जिला परिषद सचिव फूल सिंह वहां पर पहुंचे। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। ये लड़कियां अपनी इच्छा से रोजगार के लिए बाहर जा रही थी, लेकिन उन्हें जबरदस्ती मानव तस्करी और धर्मांतरण के नाम पर फंसाया गया। यह सरासर गलत है। लड़कियां बालिग है, वे अपनी इच्छा से काम करने जा रही थी। मेरे प्रिय भाई बहन, ये जो मामला है छत्तीसगढ़ के महिला आयोग तक पहुंच गया है। महिला आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि दूसरा पक्ष भी शामिल होना चाहिए जब वो सुनवाई करेंगे। उन्होंने सुनवाई करी थी, एक पक्ष शामिल था, यानी कि जो क्रिश्चियन लड़कियां वो ही थी। दूसरा पक्ष जिन्होंने थे ज्योति शर्मा, रत्न यादव, ये लोग नहीं उपस्थित हुए थे। लेकिन अभी अगली बार जब सुनवाई होगी तो उन लोगों को उपस्थित होना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ महिला आयोग अध्यक्ष का कहना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ लॉर्ड।